तो हेलो दोस्तों, आप लोगों का फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकेंड बुक और ये जो अध्याय हमारा है 7 और ये है समाकलन। इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रल्स। और ये हमारी बुक है एनसीईआरटी सेकेंड में की। और देखिए यहाँ से नेटवर्क सही ना होने की वजह से लाइव नहीं आ पा रहे हैं, इसलिए ये रिकॉर्डेड वीडियो अपलोड कर देंगे, आप लोग वहां से जाकर देख लीजिएगा। तो पहले आइए इसके बेसिक और जिसके इसके फॉर्मूले हैं जितने उसको समझते हैं इस लेक्चर में। तो देखिए यहाँ से पहले तो बात आई कि ठीक है आप लोग समाकलन पढ़ रहे हैं, तो बताइए कि समाकलन कहते किसे हैं। तो देखिए यहाँ से हम लिखवा दिए हैं, अवकलन के विपरीत संक्रिया को क्या कहते हैं, हम समाकलन कहते हैं। समाकलन दो प्रकार के होते हैं, एक होता है हमारा अनिश्चित समाकलन, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रल। और देखिए यहाँ से तो ठीक है बोलेंगे। तो अब यहाँ क्या कहेगा कि अनिश्चित समाकलन किसे कहते हैं, तो वह समाकलन जो जो दो सीमाओं के अंतर्गत नहीं किया जाता है उसे क्या कहते हैं, अनिश्चित समाकलन। तो यहाँ से देखिए एक मान लिया समाकलन एफ एक्स और डी एक्स, तो इसे क्या कहेंगे, एफ एक्स का समाकलन, और इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। ठीक, ये तो बात हो गई अनिश्चित समाकलन की। और एक दूसरा होता है हमारा निश्चित समाकलन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं डिफिनिट इंटीग्रल्स। तो इसका क्या होगा, वो दो सीमाओं के अंतर्गत नहीं किया जाता है, तो ये दो सीमाओं के अंतर्गत किया जाएगा। तो वह समाकलन जो दो सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है उसे निश्चित समाकलन हम कहते हैं, यानी डिफिनिट इंटीग्रल कहते हैं। तो देखिए यहाँ से तो उसी प्रकार एक समाकलन बना लेंगे जैसे ये है ऊपर वाला। तो इतना को तो हम बताए हैं क्या कहते हैं, एफ एक्स का समाकलन। तो इसमें दो सीमाओं के अंतर्गत किया जाता है। तो पहले देखिए यहाँ से ये नीचे वाला ए मान लिया है, इसको हिंदी में बोलेंगे निम्न सीमा और इंग्लिश में बोलेंगे लोअर लिमिट। और जो ऊपर वाला रहेगा उसको बोलेंगे हिंदी में उच्च सीमा और इंग्लिश में बोलेंगे अपर लिमिट, क्योंकि ऊपर है तो क्या है, अपर लिमिट है। इतना बात क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ से ये दो हमारे हैं, इसमें का और बेसिक ये है प्रति अवकलज। प्रति अवकलज का मतलब ही क्या है, समाकलन है, क्योंकि अवकलज के व्युत्क्रम को ही समाकलन कहते हैं। तो देखिए यहाँ से एक हम मान लिए हैं डी बटे डी एक्स, ये हमारा किसका साइन है, अवकलन का, और यहाँ पे एफ एक्स। तो यहाँ पे इसको हल करने पर क्या है, मान लिए हैं एक बड़ा एफ एक्स आ गया है। ठीक, तो यहाँ से dx को इधर भेजेंगे और समाकलन का चिन्ह लगा देंगे। तो देखिए यहाँ से अवकलन और समाकलन हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा, fx, और ये तो कैपिटल fx और dx हो जाएगा। यानी यहाँ से ये पता चला कि कोई भी है उसका हम अवकलन कर रहे हैं तो उसकी विपरीत संक्रिया क्या हो जा रही है, समाकलन हो जा रही है। तो वही बात देखिए, इसका किए हैं अवकलन इतना है तो इतना का करेंगे समाकलन, हमारा क्या हो जाएगा, एफ एक्स। तो वही बात यहाँ पे लिख दिए हैं। अब यहाँ पे देखिए ये है समाकलन नियतांक, इसको इंग्लिश में बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे, इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो जैसे इसको किए हैं वैसे इसको भी करेंगे, लेकिन इसमें आई है बात क्या, नियतांक यानी कांस्टेंट की। तो इसमें जुट जाएगा एक कांस्टेंट सी जिसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो सब वही रहेगा, बस इसमें जुट जाएगा प्लस सी और इसको बोलेंगे इंटीग्रेशन कांस्टेंट। तो ठीक है, इतना का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब सूत्र पे चलते हैं और उसको भी हम बताते हैं कैसे कैसे ये सब आया है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अब ये देखिए हमारे इसके सूत्र हैं। जब तक आप लोगों को सूत्र नहीं याद होगा तब तक आप लोगों से सवालें नहीं लगेंगी। तो देखिए पहले सूत्र को समझिए, कैसे अब सूत्र को हम लगाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अवकलन है, तो अवकलन तो हम पढ़ा दिए हैं, आप लोग चाहिए वहां से जाकर सब कुछ अवकलन देख लीजिए, तभी आप लोगों को समाकलन भी समझ में आएगा, क्योंकि अवकलन के व्युत्क्रम को ही समाकलन कहते हैं। तो पहले अवकलन के सूत्र को समझेंगे। तो देखिए डी बटे डी एक्स ये अवकलन का साइन है, यदि दे दे एक्स पे पावर एन, ठीक, तो इसका पावर आगे आ जाता है, पावर में से एक कम। ऐसा मैं सवाल कई लगवा दिया हूं, ठीक, तो यहाँ से पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम, और इसी का ही क्या होता है हमारा समाकलन। देखिए यहाँ से समाकलन हो गया, तो इसमें क्या होता है कि पावर में एक जुटता है और जो उसका पावर जितना होता है उसको बटे में लेकर आ जाते हैं, और प्लस सी ये हमारा है समाकलन नियतांक, उसमें ऐड कर देते हैं। इतना बात समझ में आया। अब देखिए यहाँ से डी बटे डी एक्स एक्स, इसका करेंगे एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में, तो इसका तो 1 हो जाएगा हमारा। अब यहाँ पे देखिए एक समझ लीजिए कैसे हम कर रहे हैं, यानी अवकलन के विपरीत को ही क्या कहेंगे हम, समाकलन। तो देखिए यहाँ से समझिए, इतना जगह छोड़े हैं समझाने के लिए ही। तो देखिए यहाँ से डी बटे डी एक्स, और इसका बेसिक मैं पीछे बताया हूँ अभी, तो यहाँ से एक्स बराबर 1 हो जाएगा। अब इस डी एक्स को इधर भेजेंगे तो ये हो जाएगा डी एक्स और 1 डी एक्स, ठीक, यहाँ से हो जाएगा। अब समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। तो ये डी का मतलब अवकलन है और ये क्या है, समाकलन। तो दोनों जब बराबर रहेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे, एक सामने रहेंगे, तो दोनों का आपस में गुणा होगा, अवकलन का समाकलन का। तो क्योंकि देखिए यहाँ से जो अवकलन अवकलन इसके विपरीत रहेगा ना, तब रहेगा क्या, समाकलन। इसके
देखिए यहाँ से इसके विपरीत रहेगा तो हो जाएगा समाकलन। तो उसी प्रकार जब अवकलन और समाकलन एक सामने रहे तो दोनों कट जाते हैं, तो यहाँ पे क्या बचा यक्स और ये हो जाएगा 1 dx और इसमें एक समाकलन नियतांक जोड़ देते हैं क्या प्लस का c। तो देखिए जो सूत्र मैं लिखवाया हूँ इसी से ये आ गया ना, कहाँ गया, हाँ देखिए यहाँ से समाकलन 1 dx क्या हो जाएगा x प्लस c। तो यहाँ पे आ गया, प्रूफ कर दिए। अब उसी प्रकार देखिए ये तो कई बार बताए हम कि e टू दी पावर x का अवकलन हो या समाकलन उसका हमारा वही होता है, और e टू दी पावर माइनस ये x दिया है तो माइनस से कुछ मतलब नहीं है, क्योंकि ये माइनस है तो माइनस आगे आ जाता है। कैसे आ जाता है तो देखिए यहाँ से e टू दी पावर माइनस x है d बटे dx, इसका अवकलन करेंगे तो इतना पूरे को मान लेंगे हम क्या x मान लिए। तो e टू दी पावर x का हमारा अवकलन क्या होता है e टू दी पावर x ही होता है। तो e टू दी पावर और कैपिटल X पे क्या माने हैं माइनस का x, और जिसको माने हैं उसका पुनः हम करेंगे क्या अवकलन, तो माइनस x का करेंगे, माइनस आगे आ जाएगा e टू दी पावर माइनस x और x यहाँ पे बचेगा सिर्फ, देखिए यहाँ से d बटे dx और x। ठीक, इतना बात समझ गए। x बचेगा तो x के रिस्पेक्ट में ही हो रहा है तो ये कट के क्या हो जाएगा एक हो जाएगा, इतना के बराबर आ गया ना। तो उसी प्रकार इसको भी हल कर लेंगे, देखिए यहाँ से d बटे dx e टू दी पावर माइनस x, इसका अवकलन आया है माइनस e टू दी पावर माइनस का x, dx को क्रॉस करके उधर भेज देंगे हम, ये हो जाएगा d e टू दी पावर माइनस का x और ये हो जाएगा माइनस e टू दी पावर माइनस x और ये हो जाएगा dx। ठीक, इतना बात क्लियर हुई। अब ये देखिए ये वाला माइनस इधर है राइट, ये है हमारा राइट साइड और ये है लेफ्ट, तो राइट के इधर माइनस को नहीं लेकर आएंगे, लेफ्ट के इधर लेकर आएंगे। तो पहले माइनस को लेकर आ जाइए इधर और यहाँ से माइनस हट जाएगा, इसका समाकलन कर दीजिए, समाकलन कर देंगे तो अवकलन समाकलन ये हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा माइनस तो आगे रहेगा ही लेकिन बचेगा e टू दी पावर माइनस x और एक हम समाकलन नियतांक जोड़ देते हैं प्लस का c, तो यहाँ से हो जाएगा प्लस c और ये हो जाएगा e टू दी पावर माइनस x dx। तो देखिए यही बात तो हम यहाँ पे लिखे हैं, इसका समाकलन e टू दी पावर माइनस x तो माइनस e टू दी पावर माइनस x प्लस c। तो देखिए आप लोग इसी तरीके से सब लोग निकाल लीजिएगा। तो देखिए मैं समझा दे रहा हूँ, यहाँ से समझिए d बटे dx, लॉग x का क्या होगा अवकलन 1 बटे x, अब 1 बटे x का समाकलन क्या हो जाएगा log x प्लस c। ठीक, इसका व्युत्क्रम उसी प्रकार देखिए d बटे dx साइन x, तो साइन x का अवकलन क्या होगा cos x होगा cos x होगा ना, उसी प्रकार cos x, तो cos x का हमारा समाकलन हो जाएगा sin x प्लस c। अब देखिए यहाँ से cos x, तो cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस का sin x होगा, यहाँ पे लिखे हैं देखिए यहाँ पे देखिए माइनस का sin x, तो हम बोले हैं कि माइनस को इधर नहीं रहने देंगे, इसको लेकर आएंगे लेफ्ट साइड की ओर, तो माइनस को इधर लेकर आ जाएंगे तो sin x का समाकलन क्या हो जाएगा माइनस का cos x प्लस c, तो यहाँ पे लिखे हैं माइनस का cos x प्लस c। ठीक, अब यहाँ पे देखिए d बटे dx tan x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x हो जाएगा इसका अवकलन, तो sec स्क्वायर x का समाकलन क्या हो जाएगा tan x प्लस c। इतना बात क्लियर हुई। उसी प्रकार देखिए cot x का हमारा अवकलन क्या होगा माइनस का कोसेक स्क्वायर x, लेकिन माइनस को राइट की इधर नहीं रहने देना है, लेफ्ट के इधर लेकर आ जाना है, तो कोसेक स्क्वायर x का हमारा समाकलन क्या हो जाएगा माइनस का cot x प्लस c। यहाँ पे देखिए सब लिखवाए हैं माइनस का cot x प्लस c। उसी प्रकार sec x का अवकलन क्या होगा sec x इंटू टेन एक्स, उसी प्रकार sec x इंटू टेन एक्स का समाकलन क्या हो जाएगा sec x प्लस c। ठीक, इसका व्युत्क्रम है और इसमें कुछ करना नहीं है, अवकलन पता रहेगा तो उसी से आप लोग समाकलन निकाल लेंगे। तो देखिए यहाँ से d बटे dx कोसेक x का क्या हो जाएगा अवकलन माइनस का कोसेक x इंटू cot x। तो उसी प्रकार यहाँ पे देखिए राइट है तो राइट के इधर माइनस नहीं रहने देना, इसको लेफ्ट के इधर लेकर आ जाना है, तो कोसेक x इंटू cot x का समाकलन हमारा क्या हो जाएगा माइनस का कोसेक x प्लस c। तो उम्मीद करता हूँ ये जितना सूत्र था उतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ये सब मैं पीछे के लेक्चर में जब अवकलन पढ़ा रहा था उसमें सब ये बता दिया था कि कैसे कैसे आएगा, बस इसमें समाकलन करना है तो इसको व्युत्क्रम कर दीजिए। तो इसके और सूत्र हैं, तब तक आप लोग इतना का स्क्रीनशॉट ले लिए इसके बाद उसको भी हम बता देते हैं। अब ये देखे हमारा उसमें का अगला सूत्र है, तो वो तो जितने थे साइन कॉस टेन कॉट कोसेक सेक जितने थे उसको तो हम बता दिए थे अवकलन और समाकलन। ये तो इनवर्स वाले आ गए, इनवर्स वालों का अवकलन कैसे निकालेंगे याद नहीं होगा तो देखिए जब मैं अवकलन पढ़ाया था ना तो इसका भी बता दिया था कैसे होता है, तो फिलहाल आप लोग तो भूल गए होंगे तो आइए इसको फिर से समझिए। जैसे साइन इनवर्स एक्स दिया है तो सब में जैसे दिया उसको मान लीजिए क्या y, तो मैं एक लेकर चलता हूं, यहां से मान लेंगे साइन इनवर्स x बराबर y।
इतना मान लिए। अब साइन इनवर्स दिख रहा है, इसको y के इधर भेजेंगे तो इनवर्स का चिन्ह हट जाएगा, तो क्या बचेगा x बराबर साइन y। इतना बात समझ में आया कैसे हुआ। अब इसका x के रिस्पेक्ट में हम क्या कर देंगे, अवकलन कर देंगे, तो x है तो इसका 1 हो जाएगा, इसका करेंगे तो साइन का हो जाएगा cos y। अगर ये x रहता तो ठीक है cos x हो जाता, लेकिन y है तो cos y और y का पूर्ण करेंगे तो हो जाएगा dy बटे dx। ठीक, इतना बात समझ में आया। अब क्या करेंगे कि ये जो दिख रहा है इंटू में एक के बटे में लेकर आएंगे, यानी dy बटे dx बराबर क्या हो जाएगा, देखिए 1 बटे cos y। इतना हो गया। अब आप लोगों को सूत्र याद करना होगा 3, लेकिन इसके लिए तो एक ही लगेगा ना, साइन स्क्वायर यक्स प्लस कॉस स्क्वायर वाई बराबर क्या होगा हमारा 1 होगा। सॉरी यहाँ पे एक्स एक्स वाई रहेगा तो इसका मान एक नहीं होगा, दोनों सेम होना चाहिए। जैसे ये एक्स एक्स है तो एक्स ही रहे, लेकिन इसमें क्या पूछा है कॉस वाई, तो इसको हम मान लेते हैं वाई, दोनों को वाई ही मान के चलिए क्योंकि वाई ही पूछा है। ठीक, तो इसके बराबर भी 1 ही हो जाएगा। हमको cos y की जगह पे चाहिए तो साइन स्क्वायर वाले को इधर पक्षांतर कर देंगे, तो cos स्क्वायर y बराबर हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर y हो जाएगा। अब ये तो सिर्फ cos y दिया है, हम इसको स्क्वायर में दिया है तो स्क्वायर का चिन्ह हटेगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर हो जाएगा इधर वाला, तो cos y ये हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर y। इतना बात क्लियर हुआ ना। अब यहाँ से d बटे dx, y की जगह पे क्या माने हैं साइन इनवर्स x, देखते जाइए अब निकल जाएगा। अब cos y, तो cos y की जगह पे क्या है रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर y, तो हो जाएगा रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या है y है, तो यहाँ से देखिए साइन y की जगह पे क्या है x, तो साइन का स्क्वायर करेंगे तो x का भी स्क्वायर हो जाएगा, तो ये तो स्क्वायर में ही ना दिया है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से इसका क्या निकल के आ गया हमारा अवकलन, यानी साइन इनवर्स का अवकलन क्या होता है, साइन इनवर्स यहाँ पे x मान लीजिए क्या होगा 1 बटे रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। जैसे मैं इसको ऐसे बताऊं उसी प्रकार ये सब हमारा इसी पे ही फॉलो करेगा, तो आप लोग उसको कर लीजिएगा, नहीं होगा तो मैं तो उसको बता ही दूंगा। देखिए अब समझिए इतना हो जाएगा। अब साइन इनवर्स का अवकलन इतना, तो इतना का समाकलन हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। उसी प्रकार देखिए cos इनवर्स एक्स का समाकलन हमारा यही होगा, सिर्फ इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, तो माइनस को हमको राइट के इधर नहीं रखना है, लेफ्ट के इधर रखना है, तो माइनस को इधर लेकर आएंगे तो इतना का क्या हो जाएगा हमारा समाकलन माइनस का cos इनवर्स प्लस सी। दोनों तो सेम ही हो गया, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा माइनस cos इनवर्स एक्स प्लस सी इतना का। ठीक, देखिए यहाँ से अब टेन इनवर्स एक्स दोनों में सेम ही है, एक को समझ जाएंगे उसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस लगाना है, दोनों सेम ही है। देखिए डी बटे डी एक्स, टेन इनवर्स एक्स का हमारा समाकलन क्या होता है, सॉरी अवकलन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो इतना का हमको क्या करना है समाकलन निकालना है, तो वही लिख दीजिए, इसका हो जाएगा टेन इनवर्स एक्स प्लस सी, क्योंकि इसके व्युत्क्रम ही निकालना है, अवकलन के व्युत्क्रम को क्या कहेंगे समाकलन कहेंगे। उसी प्रकार ये देखिए यहाँ तो आगे माइनस आएगा, माइनस को इधर भेज दीजिए, वही रहेगा माइनस का कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी। ठीक, अब यहाँ पे देखिए सेक इनवर्स एक्स, अब ये रूट के अंदर देखिए 1 बटे एक्स, रूट के अंदर एक्स स्क्वायर माइनस सी, तो इतना का समाकलन हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, तो यहाँ पे वही बात लिखती है। उसी प्रकार cos इनवर्स एक्स का हो जाएगा यही रहेगा, लेकिन इसके आगे क्या लग जाएगा माइनस लग जाएगा, लेकिन माइनस इधर नहीं रहेगा, माइनस को इधर लेकर आ जाएंगे तो इतना का हमारा समाकलन हो जाएगा माइनस का कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आया ना, सिर्फ पलटना है उसको और कुछ नहीं करना है। ये देखिए डी बटे डी एक्स, ये एक छूट रहा था तो इसको इसलिए नीचे लिख दिए, ए पी पावर एक्स है तो इसका अवकलन होगा ए पी पावर एक्स लॉग ए बेस ई होगा। अब उसी प्रकार समाकलन पूछ दे तो ए पी पावर एक्स तो रहेगा, लेकिन उसके बटे में आ जाएगा लॉग ए बेस ई और उसमें नियतांक एक जुड़ जाएगा प्लस का सी। ये हमारे इतना ही सूत्र पे सारी सवालें लग जाएंगी, लेकिन इसके दो प्रॉपर्टीज है उसको समझिए, अनिश्चित समाकलनों के कुछ गुणधर्म, इसको इंग्लिश में बोलेंगे सम प्रॉपर्टीज ऑफ इंडेफिनिट इंटीग्रल्स। देखिए पहला क्या है, समाकलन का चिन्ह दे देगा f1x प्लस माइनस, प्लस में भी दे देगा चाहे माइनस में भी दे देगा, इसलिए हम प्लस माइनस दोनों लिख देंगे, एक दूसरा दे देगा, तो क्या करेंगे इसको अलग अलग करके हम ऐसे लिख सकते हैं, यही था आप लोगों को समझाने के लिए। उसी प्रकार एक दूसरा देखिए समाकलन करना था, एक उसमें दे देगा कांस्टेंट और एक एक्स के पद में दे देगा और एक एक्स में नहीं रहेगा, तो एक्स वाला नहीं रहेगा तो उसको कांस्टेंट मानेंगे, तो उसका करेंगे तो कांस्टेंट को बाहर करके और जो एक्स वाला रहेगा उसका क्या कर देंगे हम यहाँ पे लगा दीजिए dx,
और ये हो जाएगा dx। तो यानी कांस्टेंट को बाहर करके हम उसका क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो ये हमारा जितना बेसिक और सूत्र था ये हमारा अब से खत्म हो गया। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एग्जाम्पल है उसको बताते हैं हम। अब ये हम लोग एग्जाम्पल को समझते हैं और लगाते हैं। तो देखिए पहला में कहा, निरीक्षण विधि का उपयोग करते हुए निम्नलिखित फलनों का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। यानी समाकलन ही करना है। प्रति अवकलज कहे तो समाकलन ज्ञात करना है, लेकिन कौन सी विधि से, निरीक्षण विधि से। डायरेक्ट नहीं करेंगे, निरीक्षण विधि से करेंगे। तो देखिए यहाँ से पहला में का पहला को ही हल करते हैं। ठीक, पहला में पहला को हल करेंगे। तो इसमें आप लोगों को ये बात ध्यान में रखते हुए चलना है, अपने से ही सोचना है कि cos 2x दिया है तो हम कैसा अवकलन माने कि हम कैसा माने कि उसका अवकलन करें कि वो cos 2x आ जाए। उसमें कुछ भी आए उससे मतलब नहीं है, लेकिन cos 2x आना चाहिए। तो देखिए पहले तो sin x का ना ही अवकलन होता है हमारा cos x, तो इससे तो हमारा आ जाएगा। ठीक, लेकिन 2x दिया है तो यहाँ पे कर लेंगे d बटे dx और ये हो जाएगा sin 2x। ठीक, इसका जब करेंगे हम क्या अवकलन, तो ये देगा हमको 2 sin 2 और ये हो जाएगा cos 2x। कैसे, तो आइए इसको एक बार समझ लीजिए कैसे इतना आएगा। तो देखिए हम आप लोगों को बताए हैं कि अवकलन sin x का क्या होता है, cos x होता है। ये 2x दे दिया है तो इसे घबराइए नहीं, इसको मानिए x। ठीक, तो sin x का हो जाएगा cos x, लेकिन x की जगह पे हम क्या माने हैं 2x, तो x नहीं रखेंगे 2x रखेंगे, और जिसको कैपिटल x माने हैं उसका पुनः हम करेंगे अवकलन, तो उसके लिए लगाएंगे d बटे dx और यहाँ से लिख देंगे क्या 2x। अब देखिए ये 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट को आगे भेज देंगे, ये हो जाएगा cos 2x और यहाँ पे x बचा, x का x के रिस्पेक्ट से करेंगे तो उसका 1 ही हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। तो ऐसे इतना हो जाएगा cos 2x। ये 2 आया हो उससे मतलब नहीं, ये हमको ऐसा लेकर चलना है इसका हम अवकलन करें तो ये cos 2x आ जाए। उसी प्रकार इसको भी करेंगे, उसी प्रकार इसको भी करेंगे। मैं सारा सूत्र बता दिया हूं, तो सूत्र का ही खेल है। सूत्र जो समझ जाएगा उसके लिए सवाल कुछ नहीं है। तो देखिए यहाँ से अब क्या करेंगे कि इस dx को इधर भेजेंगे, यहाँ से d sin 2x ये हो जाएगा, ये 2 cos 2x और इधर आ जाएगा dx। हमको cos 2x सिर्फ चाहिए, ये 2 है तो इसको इधर बटे में भेज दीजिए, तो 1/2 हो जाएगा d sin 2x और ये हो जाएगा cos 2x और ये dx। यही हमारी निरीक्षण विधि। अब इसमें लगा देंगे समाकलन का चिन्ह, समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए। अब यहाँ पे डायरेक्ट लगा देते तो फिर से 1/2 कांस्टेंट हो जाता, उसको बाहर निकालना पड़ता तो 2 टर्म हो जाता, इसलिए मैं डायरेक्ट इसको बाहर निकाल दिया हूँ। अब ये अवकलन समाकलन हो जाएगा तो हट जाएगा, क्या बचेगा 1/2 साइन का 2x और ये हो जाएगा cos 2x और ये dx। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, इसलिए cos 2x का प्रति अवकलज प्रति अवकलज 1/2 साइन 2x होगा और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद सवाल नंबर दूसरे को बताते हैं। तो देखिए उधर जगह है उसको बता देते हैं उतना में ही। ठीक, अब ये देखिए दूसरा को लिखते हैं यहाँ पे हम हल। दिया है क्या 3x² प्लस 4x³। अब ये देखिए इतना दिया है, तो इसी में से हम क्या माने कि जिसका अवकलन करें तो इतना के बराबर आ जाए। तो देखिए इसके मान लेंगे x पे पावर q, तो उसका अवकलन करेंगे तो पावर आगे पावर में से एक कम 3x² हो जाएगा। इसको मान लेंगे x पे पावर 4, तो पावर आगे पावर में से एक कम। तो ऐसे ही आप लोगों को भी दिमाग लगा के मानना पड़ेगा। देखिए यहाँ से करेंगे d बटे dx और ये हो जाएगा x पे पावर 3 प्लस x पे पावर 4 हो जाएगा। इसका अवकलन करेंगे तो पहले इसका करेंगे उसके बाद इसका, तो इसका करेंगे तो पावर आगे आ जाएगा, पावर में से एक कम। जैसे ये बताया था ना मैं d बटे dx, x पे पावर n रहे तो पावर आगे आ जाता है, पावर में से एक क्या होता है कम हो जाता है। तो यही सूत्र हम लगा रहे हैं। ठीक, तो अब देखिए ये तो हो गया प्लस x पे पावर 4, तो पावर आगे पावर में से एक कम, तो 4 आगे आएगा और इसमें से एक कम 3। देखिए इतना कहाँ गया, इतना के बराबर आ गया ना ये, तो इसी का हमको निकालना है। तो d और ये हो जाएगा x³ प्लस x पे पावर 4 और इस dx को इधर क्रॉस करके भेज देंगे तो ये हो जाएगा 3x²
प्लस 4x³ और इधर हो जाएगा dx। समाकलन का चिन्ह लगा दीजिए तो अवकलन से समाकलन हट जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा x³ प्लस x⁴ और ये हो जाएगा 3x² प्लस 4x³ और ये dx। तो जैसे इसको लिखे हैं उसी प्रकार इसको भी लिख देंगे, इसलिए यहां से हो जाएगा हमारा, देखिए जितना पूछा है, इसलिए 3x² प्लस 4x³ का प्रति अवकलज हो जाएगा हमारा x³ प्लस x⁴ होगा, और यही हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। तो ठीक है, अब आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और इसमें का बच्चा है, इसमें तो कुछ नहीं करना है। इसको देखिए कि 1/x किसका होता है अवकलन, log x का होता है ना, log x का अवकलन करेंगे तो 1/x के बराबर आ जाएगा ना। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद बताते हैं हम। हाँ, तो अब देखिए इसको रफ करते हैं। अब यहाँ से तीसरा नंबर सवाल इतना दिया है, तो हम जानते हैं कि d/dx log x का क्या होता है अवकलन, 1/x होता है। इस dx को इधर क्रॉस करके भेजेंगे तो d log x, यहाँ पे सॉरी x, और ये हो जाएगा 1/x dx। अब समाकलन लगा दीजिए, यहाँ से लगा देंगे तो ये अवकलन समाकलन कट जाएगा तो क्या बचेगा log x, और ये हो जाएगा 1/x dx। तो यहाँ से लिख दीजिएगा, इसलिए 1/x का प्रति अवकलज हो जाएगा। इसको लिख लीजिए, प्रति अवकलज को ही क्या कहते हैं, समाकलन। यहाँ से हो जाएगा log x होगा, और यही हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। जल्दी से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर सवाल पे हम लोग चलते हैं। हाँ, तो अब देखिए रफ करते हैं इसको, स्क्रीनशॉट ले जल्दी जल्दी लीजिए आप लोग। ठीक है, अब देखिए रफ करेंगे। अब 2 नंबर सवाल, इसमें देखिए क्या क्या कहा है, निम्नलिखित समाकलनों को ज्ञात कीजिए। इसमें कुछ विधि नहीं दिया है तो इसको डायरेक्ट हम सूत्र पे लगाएंगे। तो देखिए यहाँ से पहला नंबर, ये हमको दिया है x³ माइनस 1 और x²। इसमें क्या समझ में आया कि ऊपर 2 पद है, नीचे 1 पद है, तो सब में भाग करके अलग अलग कर देते हैं हम। तो x³/x², और ये हो जाएगा -1/x²। इसको हल करेंगे तो इतना के ही बराबर आएगा। इतना बात समझ में आया। अब ये देखिए माइनस आ गया, सूत्र ये बताया था ना मैं, f1x प्लस माइनस f2x और ऐसे दे दे dx करके, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं f1x dx और प्लस माइनस ये हो जाएगा f2x dx। इसको ऐसे लिख सकते हैं, मैं सूत्र में बताया था। तो इसको भी बीच में माइनस दिया है, लेकिन ये प्लस माइनस दोनों है, तो माइनस दिया है तो माइनस लेकर चलेंगे। तो सूत्र पर ही आप लोग ज्यादा ध्यान दीजिए। तो यहाँ से इसको अलग करेंगे और कटाते भी जाएंगे। ऊपर 3x है, नीचे 2x है, तो कट जाएगा तो ऊपर क्या बचेगा x, और ये जुड़ जाएगा dx माइनस। अब देखिए नीचे x² है, तो इसको ऊपर भेजेंगे तो x पे पावर माइनस का हो जाएगा 2, प्लस है तो x पे पावर माइनस का 2 dx। अब ये सूत्र लगेगा, इसके आगे कुछ नहीं है तो 1 है। तो अब समाकलन वाला सूत्र क्या बताए थे कि जब भी x पावर n का समाकलन करेंगे तो उसमें पावर 1 जोड़ेंगे और जितना जो पावर रहेगा उसको बटे में भेज देंगे। तो यहाँ से देखिए इसको हल करेंगे, इसमें जोड़ेंगे 1 तो हो जाएगा 2, और 2 ये हो जाएगा बटे में माइनस, इसमें 1 जोड़ेंगे -2 और प्लस 1, x पे पावर क्या बचेगा माइनस का 1, और ये पावर नीचे आ जाएगा। इसमें एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे प्लस c। अब इसको हल कर लेंगे तो x²/2, माइनस का माइनस में गुणा होगा प्लस। अब x पे पावर माइनस का 1 है तो इसको प्लस में बनाने के लिए नीचे भेज देंगे, तो 1/x प्लस c, इसका यही हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी यहाँ से हो जाएगा x³ -1/x² और dx, यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद दूसरे नंबर सवाल को बताते हैं। देखिए इसको भी समझ लीजिए तब ले लीजिएगा स्क्रीनशॉट। ये भी दिया है x⁴ प्लस 1 और यहाँ से dx। इसको भी बीच में प्लस है तो पहले अलग अलग करेंगे, अलग अलग कीजिए। यहाँ से x⁴ dx प्लस
1 dx। ठीक, इतना ये हो जाएगा। अब जो सूत्र यही लगाए थे इसमें भी लगाएंगे, यानी पावर में एक जोड़ेंगे तो 2/3 में एक क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो 3 3 2 5, यानी इसका हो जाएगा 5/3। तो x पे पावर 5/3, और जो पावर है वो पावर नीचे भी आ जाएगी, आप प्लस 1 dx। तो इसका तो बताया था क्या होता है समाकलन, x होता है ना, तो यहाँ से x एक कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस c। अब इसको हल करेंगे तो ये बटे में 3 है तो ये 3 ऊपर जाएगा, 5 नीचे आएगा, 3/5 x पे पावर 5/3 प्लस यक्स प्लस सी, यही हो जाएगा इसका भी करेक्ट आंसर। यानी यहाँ से x पे पावर 2/3 प्लस 1 और यहाँ से dx। सब सूत्र का खेल है, जब तक आप लोगों को सूत्र याद नहीं होगा तब तक आप खुद से सवालों को हल नहीं कर पाएंगे। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद एक और बचा है उसको भी हम बता देते हैं। हाँ तो अब देखिए, अब इसको रफ करते हैं। देखिए आइए समझिए, देखिए यहाँ से इसको भी रफ कर देते हैं क्योंकि वो बड़ा में जाएगा, थोड़ा थोड़ा ही जाएगा, ज्यादा नहीं जाएगा। यहाँ से तीसरा हो गया, ये दिया है एक्स पावर 2/3 प्लस 2 e⁻ यक्स माइनस 1/यक्स dx। इसको अलग अलग कर लीजिए पहले। इसको अलग करेंगे, एक्स पावर 2/3 dx, बीच में क्या दिया है प्लस। तो हम बोलते हैं कि जो कांस्टेंट दिख रहा है उसको एक बार लिख ही देते हैं हम लोग। देखिए 2 e⁻x dx माइनस 1/x dx। अब इसको हल कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ हम इसको अलग अलग किए हैं। अब इसको हम हल करते हैं। तो ये देखिए पावर में एक जोड़ेंगे, जो आएगा उसको करेंगे, तो यही वाला तो बन रहा है। डायरेक्ट लिखने क्या आया था, 3/5 यक्स पे पावर 5/3 प्लस, इसको देखिए करेंगे तो ये हमारा कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और e⁻x इंटू dx का अवकलन हो या हमारा समाकलन क्या होता है, e⁻x ही होता है। तो इसका भी हो जाएगा e⁻x माइनस। अब ये क्या दिया है, x पे पावर -1 दिया है, तो इसके पावर कुछ नहीं है तो क्या छुपा है, एक छुपा है ना, तो उसको ऊपर भेजेंगे तो x पे पावर क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अब इसको हल कर लेंगे तो इसमें एक जोड़ेंगे और एक क्या कर देंगे हम, देखिए यहाँ से ऐसे ऐसे नहीं होगा, इसका डायरेक्ट आप लोग सूत्र क्या होगा हमारा, लॉग एक्स एक कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस का सी, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है लॉग एक्स, इसको ऐसे नहीं करेंगे। तो यहाँ से इतना हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए यहाँ से डायरेक्ट इसका सूत्र होता है, सॉरी भूल गए थे, इसका सूत्र होता है हमारा लॉग एक्स। तो हो गया ये सवाल। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद और है सवाल, उसको भी बता देते हैं जितना एग्जाम्पल है। देखिए मैं पहले बेसिक बताता हूँ, उसके बाद एग्जाम्पल को लगवाता हूँ, तब चलता हूँ एक्सरसाइज पे। तो बेसिक मजबूत रहेगा ना तो आप लोग सवाल खुद से कर सकते हैं, और एग्जाम्पल हो चाहे एक्सरसाइज हो। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, इसके बाद हम एग्जाम्पल और है उसको भी बता देते हैं। अभी देखिए हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 और 4 है इस लेक्चर का, ये दोनों लास्ट सवाल है। देखिए इसमें का निम्नलिखित समाकलन को ही ज्ञात करना है। इसमें भी हमको 3 समाकलन दिए हैं, इसको ज्ञात करना है। तो पहला को हल करते हैं, हल लिखेंगे यहाँ से। पहला क्या दिया है, साइन यक्स प्लस का कॉस यक्स और ये dx। पहले दोनों प्लस में दिया है तो इसको पहले अलग अलग करेंगे, तो अलग अलग कीजिए। यहाँ से हो जाएगा साइन यक्स dx प्लस एक हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा dx। तो देखिए साइन x, तो साइन x का क्या होता है हमारा समाकलन, cos x होता है, प्लस अब यहाँ पे देखिए cos x का क्या होता है हमारा समाकलन, माइनस का क्या हो जाएगा साइन x, और इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस सी। तो ये हो जाएगा cos x प्लस माइनस में गुणा करेंगे, माइनस का साइन x प्लस सी। तो देखिए हर जगह सूत्र ही याद हो, मतलब सूत्र ही यूज होगा। जब तक आप लोगों को सूत्र यूज नहीं याद नहीं होगा तब तक सवाल नहीं लग पाएंगे। तो ज्यादातर कोशिश कीजिए सूत्रों को मतलब लिख लीजिए और एक एक बार देख लीजिए डेली, तब आप लोगों को सवाल लगेंगे। जब तक फार्मूला याद नहीं होगा तो नहीं लगेंगे। तो अब देखिए दूसरा सवाल, सब सूत्र पे ही लगेंगे। तो देखिए यहाँ से यह है कोसेक यक्स, डायरेक्ट में दिया है कोसेक यक्स प्लस ये हो जाएगा कॉट एक्स यहाँ से dx। तो पहले क्या करते हैं, ये हमको इंटू में दिख रहा है तो इन दोनों में पहले गुणा कर लेते हैं, तब अलग अलग कर लेंगे। कॉस में कॉस का, सॉरी कोसेक में कोसेक का करेंगे तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स
प्लस इसका इसमें करेंगे तो कोसेक यक्स इंटू का हो जाएगा हमारा कॉट एक्स, बाहर लगा दीजिए डीएक्स। अब बीच में प्लस हो गया तो इसको अलग अलग हम कर लेते हैं, तो यहाँ से हो जाएगा कोसेक स्क्वायर यक्स डीएक्स, और ये हो जाएगा प्लस कोसेक यक्स इंटू कॉट यक्स, और ये हो जाएगा हमारा डीएक्स। तो अब देखिए ये सूत्र आ गया ना, क्या होता है इसका हो जाएगा हमारा माइनस का कॉट एक्स प्लस इसका क्या हो जाएगा, देखिए इसका सोचिए क्या होगा, इसका इसका भी हमारा हो जाएगा माइनस का कोसेक यक्स प्लस सी। अब इसको हल करेंगे तो माइनस का कॉट एक्स प्लस में माइनस का गुणा होगा माइनस का कोसेक यक्स, और ये हो जाएगा प्लस सी। इसका यही हो जाएगा क्या करेक्ट आंसर। तो दो सवाल लगा दिए हैं, एक और बची है, तो इतना का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद इसको भी हम बता देते हैं। हाँ तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो अब इसको रफ करते हैं। बस आप लोगों को सूत्र याद रखना है, सवालें अपने आप लगेगी। इसमें देख रहे हैं मैं कुछ कर रहा हूँ, सब सूत्र का खेल है। तो ये सवाल देखिए यहाँ से 3 नंबर, त्रिकोणमिति तो आना बहुत ही आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि त्रिकोणमिति कहीं भी कूद जाती है ना। अब यहाँ से ये दिया है 1 माइनस साइन यक्स बटे कोस स्क्वायर यक्स। ऊपर हमको दो पद दिख रहा है और नीचे एक पद। पहले सब में हम क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो इसमें करेंगे तो 1 बटे कॉस स्क्वायर यक्स, बीच में माइनस है तो माइनस साइन यक्स, और ये हो जाएगा बटे कोस स्क्वायर यक्स, और ये हो जाएगा हमारा dx। इतना बात समझ में आया। क्या किया है, ऊपर तो पद दिख रहा है, नीचे एक पद, सब में हम भाग कर दिए हैं। अब देखिए यहाँ पे त्रिकोणमिति, यहाँ से हो जाएगा 1 बटे हमको क्या दिया है कॉस यक्स दिया है ना, तो इसका व्युत्क्रम क्या होता है, यानी इसको ऊपर भेजेंगे तो ये सेक एक्स के बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये स्क्वायर है, तो ये तो देखिए 1 बटे कॉस एक्स है तो सेक एक्स के बराबर है, लेकिन स्क्वायर है तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर यक्स इंटू डीएक्स। इसको आप अलग अलग भी कर लेते हैं माइनस। अब यहाँ पे ये बात समझिए, ऊपर हमको क्या दिख रहा है साइन यक्स, नीचे दिख रहा है 2 कॉस, तो 2 कॉस को अलग अलग लिख लेंगे कॉस यक्स इंटू कॉस यक्स, क्योंकि गुणा करेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स तो हो ही जाएगा। अब यहाँ पे देखिए साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ये किसका सूत्र बन रहा है, तो देखिए ये हमारा बन रहा है 10x का साइन यक्स बटे ये हो जाएगा हमारा कॉस यक्स। तो इतना के जगह पे क्या हम रख देंगे 10x और 1 बटे कॉस एक्स, तो किसके बराबर है सेक एक्स से, तो इसका हो जाएगा सेक एक्स इंटू का ये हमारा हो जाएगा 10x। ये था आप लोगों के समझाने के लिए, यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिखता हूँ सेक एक्स इंटू हो जाएगा 10x और ये dx। अब देखिए ये तो दोनों सूत्र ही बन गया, इसका क्या हो सूत्र होता है 10x, यानी सेक स्क्वायर एक्स का समाकलन 10x होता है, और माइनस सेक एक्स इंटू 10x का हमारा क्या होता है सेक एक्स, और इसमें एक कांस्टेंट जोड़ देंगे प्लस सी, और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। देखिए दोनों सूत्र यही होता है, जब तक इसमें सूत्र का ही खेल है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद एक और सवाल है उसको भी हम बता देते हैं, उसके बाद ये हमारा लेक्चर समाप्त हो जाएगा। तो देखिए अब इसको हम रफ करते हैं। देखिए पहले सवाल को पढ़िए, इसमें कह क्या है, एफ एक्स दे दिया है 4x³ माइनस 6 द्वारा परिभाषित फलन f का प्रति अवकलज ज्ञात कीजिए। पहले इसका हमको प्रति अवकलज ज्ञात करना है, वो मान लिया f, जहां f0 बराबर 3 है। देखिए इसको हल करते हैं, दिया है दिया है दिया है एफ एक्स बराबर 4x³ माइनस का 6। अब बताइए कि इतना मतलब इसमें क्या अवकलन हम माने कि जिसका करेंगे तो इतना के बराबर आ जाएगा। तो देखिए हम मानते हैं d बटे dx और x पे पावर 4 मान लेंगे अब माइनस का 6x। जब इसका करेंगे हम अवकलन तो इतना के बराबर क्या होगा आ जाएगा। अपने से ही इसको दिमाग लगा के लगाना है। तो देखिए पावर आगे आएगा, पावर में से एक कम, इतना के बराबर आ गया। इसमें देखिए -6 कांस्टेंट दिख रहा है और x का x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उसका 1 हो जाएगा, उसको छोड़ देंगे। अब dx को उधर भेजेंगे तो d x पावर 4 माइनस का 6x, और ये हो जाएगा 4x³ माइनस का 6, और इधर आ जाएगा
dx। अब क्या कीजिए कि समाकलन लगा दीजिए, तो अवकलन समाकलन हमारा हट जाएगा, तो क्या बचेगा x पे पावर 4 माइनस 6x और इसमें एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे और ये हो जाएगा 4x³ माइनस का 6, ये हो जाएगा dx। प्रति अवकलज कितना निकल के आ गया, यानी 4x³ माइनस 6 का समाकलन कितना होगा, x पे पावर 4 माइनस का 6x प्लस c। इसको मान लीजिए समीकरण 1। अब देखिए इतना हमको किसके बराबर दिया है, f के बराबर दिया है, तो इतना को हम मान लेंगे f0, तो ये क्या हो जाएगा f0 नहीं fx मानिए, x पे पावर 4 माइनस 6x प्लस c। ठीक, इतना को क्या मान के चले हैं fx, क्योंकि f ज्ञात कीजिए तो हम f मान लिए हैं। अब कहा है कि x की जगह पे पहले आप लोग 0 रखिए, तो 0 रख देंगे, तो ये तो 0, ये भी 0, ये तो देखिए सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा हमारा c। लेकिन f0 की जगह पे क्या दिया है सवाल में, 3 दिया है इसके बराबर ना, तो यहाँ पे हम 3, यहाँ से c का मान निकल के आ गया, यहाँ से करेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो f(x) का मान निकल के आ जाएगा हमारा x पे पावर 4 माइनस 6x और प्लस का 3। यहाँ पे c आया है तो c का मान यहाँ पे रख देंगे और यही हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। तो ये सारे जो एग्जाम्पल था जितना उसको हम लगवा दिए, तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि उनको भी मदद मिल सके और पेपर में अच्छा प्राप्त कर सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।